नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां आए दिन किए जा रहे चालान से परेशान है टेम्पू टैक्सी चालक, कहां ठगी के शिकार हुए ग्रामीण पहुंचे जिला अधिकारी कार्यालय, और इसके साथ ही जानेंगे कहां युवाओं द्वारा युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। खबर जनपद बांदा से है, जहां प्राइवेट टेम्पो टैक्सी ऑपरेटर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आए दिन किए जा रहे चालान से टेम्पो टैक्सी चालक परेशान है। प्राइवेट टेम्पो टैक्सी के लिए कोई उचित स्टैंड न होने के कारण टेम्पो टैक्सी ऑपरेटरों को काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हो रहे चालान के कारण भुखमरी की कगार पर इन टैक्सी टेम्पो चालकों के परिवार वाले पहुंच चुके हैं। इन टैक्सी टेम्पो चालकों की मांग है कि उचित स्टैंड की जगह दी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो टैक्सी बेच परिवार सहित पलायन को बाध्य हो जाएंगे। हमारा मुन्ना लाल नाम। कहाँ से आए? हम मामा बुजुर्ग से हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि एक महीना पहले हम संगीता अस्पताल के पास सवारी उतार रहे थे, तो आकर के टीआई पीछे से आकर के ज़बरदस्ती सवारी पूरी उतार करके ज़बरदस्ती पकड़ के बंद कर दिया जी। इसके बाद हम एक महीना बाद फिर छुटवा पाए गाड़ी। फिर यहाँ कचहरी के पास कोई गाड़ी नहीं थी। इतवार के दिन था, कचहरी बंद थी। खड़े होकर हम पानी खाली पीने लगे, और पानी पी करके गाड़ी में बैठे, जैसे स्टार्ट करने के लिए ऑटो, ऐसे यहाँ बाजार कहाँ से कहीं टीआई आ गया, बेड़ी लगा करके हमारी गाड़ी पकड़ लिया। वो वापिस चालान बना दिया, पकड़ के बंद कर सीज कर दिया। इसके बाद हमारी अंगुली पकड़ करके जब ज़बरदस्ती अंगुली हमारी तोड़ रहा था, ज़बरदस्ती कह रहा था भोसड़ी कि हम मना कर रहे हैं कि यहाँ ना खड़ी करो। तो हम तो कहा कि यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं लगी है, आज इतवार के दिन है। ऐसी घटना और भी कितने लोगों के साथ हुई है? ऐसी घटना हर लगभग कितने लोग हैं? सब लोगों के साथ ऐसी ही घटना हो रही है। आज लगभग कितने लोग आए हैं? आज लगभग 50-60 आदमी आए हैं ऑटो वाले। सभी ऑटो चालक हैं? सभी ऑटो चालक आकर के जब सब लोग परेशान हो गए हैं। अब किस्त वाली गाड़ियाँ हैं, अगर हम 15 दिन चलाएंगे और एक महीने का चालान 10,000 भरेंगे, हम बच्चे काहे में जिलाएंगे और गाड़ी किस्त काहे में भरेंगे। अच्छा, आखिर चालान क्यों करते हैं? क्यों चालान करते हैं? आखिर वजह क्या है? पूछने पर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए। क्या कहते हैं बताइए? पूछने पर ये कह रहे हैं कि यहाँ जब मना कर रखा है, ऊपर से हमारा आदेश है कि यहाँ गाड़ी मत खड़ी करिए, तो ठीक है गाड़ी नहीं खड़ेंगे, लेकिन रोड में निकलते निकलते दौड़ करके गाड़ी पकड़ते हैं, इंदिरा नगर गेट तक से पकड़ के ले आते हैं, उनको बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? टीआई का क्या नाम है जी? टीआई महोदय का क्या नाम? टीआई महोदय मेरा गोरीलाल वर्मा नाम। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों की ये समस्या सर जो है, हम ऑटो चालक हैं सभी लोग जो है, और टीआई इंस्पेक्टर साहब जो है हमारी यहाँ महीने में 4-4 बार गाड़ियाँ बंद कर चुके, और हमारे बच्चे भुखमरी की कगार में आ गए। या तो हम देश छोड़ के ये प्लान करके चले जाएं, या तो फिर हम अपनी गाड़ियों को जो है कबाड़ में बेच दें। हमारे बच्चे भुखमरी की कगार में हैं, और हम ये चाहते हैं जो है, या तो हमें कहीं यथोचित जगह जहाँ से हमारा रोज़गार चल सके, हमें जगह दे दी जाए, और ये हमें रोज़ का चालान नहीं करवाया होता। आखिर वजह क्या है? क्यों आप लोगों को चालान करते हैं ये लोग? वजह यही है कि अब जैसे खड़ी करते हैं तो इंस्पेक्टर साहब आते हैं, तो सवारियाँ हो या ना हो, कोई ना हो, खाली गाड़ी कढ़ील कर ले जाते हैं। ज़्यादा बात करने पर कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। अगर एक ऑटो ड्राइवर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेगा तो वो ऑटो काहे को चलाएगा? ये समस्या है। आज किसे मिलने आए थे? माननीय कप्तान साहब से मिलने आए थे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि हमें जो है अपने बाल बच्चों का पेट पालने दिया जाए, और हमें शांति रूप जो है गाड़ियाँ चलाने दी जाए जो है। और हमारी अभी भी 20 गाड़ियाँ बंद हैं, हमारे लोगों की जो है परेशान है। 70 दिन में छूटती हैं गाड़ियाँ। आज कितने लोग आए थे मिलने? 50 लोग हैं आज हम। ऑटो चालक आए हुए थे, किस तरह के लोगों की मांग थी? मोबाइल में चल रहा है? ये ऑटो चालकों की मांग थी कि हमारी पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है, और इनकी मंशा थी कि पुल के नीचे पूर्व की भांति ये ऑटो में सवारी भर के ले जाएं चिल्ला के लिए, जबकि ये पूर्णतया प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसको विकसित किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इनको बताया गया है कि चिल्ला रोड पर वो 25 मीटर आगे बाईं तरफ जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है, चौड़ी जगह है, वहाँ पर ये ऑटो लगाए, और इनका कोई चालान नहीं किया जाएगा। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बांदा में ठगी का शिकार ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पशुपालन का लोन कराने के नाम पर नगर पालिका बांदा के संविदा कर्मचारी ने ग्रामीणों के साथ ठगी की है। नगर पालिका बांदा में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत देवांश ने गरीब ग्रामीणों से 3 लाख रुपए की ठगी की है। दबंग ठग देवांश पैसे मांगने पर ग्रामीणों से गाली गलौज तक करता है, जान से मारने की धमकी भी देता है। पीड़ित ग्रामीण बेबुरु तहसील के शिवगांव के रहने वाले हैं, तो वहीं इस मामले पर नगर पालिका के अधिकारी और चेयरमैन कुछ भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? ग्राम शिव से। शिव से जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है सर कि नगर पालिका में एक देवांश नाम का अधिकारी रहता है जी। वो हमें पशुपालन के लिए हम ऋण करवाने को बोला था उससे जी। उसने हमसे किसी से 30,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000, 3 लाख रुपया हमसे ले लिया। आज तक करीब 1 साल हो गया, आज तक हमारा ऋण करवाया नहीं हमें। ना हम पैसा मांगते हैं तो पैसा मांगने पर बदतमीजी से पेश होता है और हमें गाली गलौज देता है, धमकी देता है। पेमेंट किस माध्यम से दिया था? पेमेंट उसी के माध्यम से दिया था। नहीं, नगद दिया था या चेक? नगद। उसने 85,000 का हमें चेक भी दिया था, फर्जी चेक। वो चेक हमारे पास है। आपके पास रखा है? जी। उसमें ना तो कोई पैसा। क्या नाम है उस अधिकारी का? वो अधिकारी का देवांश नाम है सर। तो नगर पालिका बांदा में तो इसमें पहले किसी अधिकारी को आपने संज्ञान लिया? नहीं, वही अधिकारी के संज्ञान में दिया। आज किससे मिलने आए थे? आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी डीएम साहब से नहीं मुलाकात हुई। प्रार्थना पत्र डीएम साहब ने हमारा ले लिया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की। क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम ग्राम से आए हैं। शिव से। क्या समस्या लेकर के आए हैं आप लोग? सर ये समस्या है कि हम लोग को मतलब बताया गया था कि पशुपालन की आपकी फाइल करवा देंगे, हमारे यहाँ डेयरी है सरकारी। तो हम लोग ये कह रहे थे कि गरीब लोग हैं, चलो भैंसिया ले लेंगे, 2-3 तो अपना उसमें धंधा करेंगे, हमको भी 4 पैसे बचत होगी। इसलिए से हम लोग इधर उधर से ब्याज के रुपये लेके दे दिया इसको और कह रहा था कि 15 दिन में करवा देंगे। देवांश। अच्छा, ये कौन है देवांश? देवांश सर संविदा कर्मचारी है, वहाँ बैठता है नगर पालिका में। नगर पालिका बांदा में? जी सर। फिर इसके बाद उन्होंने नहीं हमारा काम करवाया। हम कितने लोगों का पैसा ले गया? 20 लोगों का। 20 लोगों का? जी। हम लोग 30,000 रुपये दिया है, किसी से 20,000, किसी से। तो क्या आप लोगों ने शिकायत करी थी कहीं इसके पहले? जी सर, हम लोग अमर उजाला में पेपर में निकलवाया था एक बार, तो वो कह रहा था अपनी शिकायत वापस ले लो, हम आपका पैसा दे देंगे। फिर इसके बाद अगर शिकायत वापस नहीं कर रहे हो तो तुमको और तुम्हारे आदमियों को जान से मार देंगे। कहाँ रहते हैं वो? नगर पालिका में। नगर पालिका रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग सीधे। अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं आज? हम यहाँ बांधे हैं, डीएम सर से मिलने। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि सर हमारा पैसा दे दे, ब्याज लगा के, हम जिसका लिए हैं उसका दे दे और इसको सजा मिलना चाहिए। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पाटन के प्रखंड स्तरीय सांसद खेल स्पर्धा फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिमा देवी के द्वारा फीता काटकर किया गया। सांसद खेल स्पर्धा फुटबॉल मैच कराने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को उत्साह जागृत हो और खिलाड़ी खेल के जरिए बहुत आगे भी जा सकते हैं। सांसद खेल स्पर्धा फुटबॉल मैच का पूरे संसदीय क्षेत्र में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के द्वारा कराया जा रहा है और ये खेल का आगाज 25 जुलाई को हुआ है, जो कि 30 जुलाई तक चलेगा। मैच के प्रारंभ में टीम कछवाखाड़ बनाम मेराल के बीच खेला गया, जिसमें मेराल की टीम ने मुकाबले में 3 गोल से जीत हासिल की है। मौके पे सभी गणमान्य व्यक्ति, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा देवी, पाटन प्रखंड शोभा देवी, पाटन थाना प्रभारी प्रकाश कुमार के सहित कई लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पताही भंडार मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा में एक युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार की दोपहर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान भितरघरवा गांव निवासी 30 साल के संजय राम के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार संजय
खोड़ी पाकर स्थित संगम घाट पर जल लेने बाइक से गया था। जल लेकर लौटने के क्रम में भंडार पताही मुख्य मार्ग पर पताही दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार संजय को ठोकर मार दी। ग्रामीण बाइक सवार को आनन फानन में अस्पताल ले जा रहे थे कि इसी बीच रास्ते में ही संजय ने दम तोड़ दिया। संजय की भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की आस्था अधूरी रह गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। चंपारण का नाम सिर्फ बिहार और भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से ही हुई थी। युवा पीढ़ी उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर आज भी आगे बढ़ती है। गांधी जी की 150वीं जयंती और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चंपारण के सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं के द्वारा युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक त्रिदिवसीय कार्यक्रम है जो 5 अगस्त 2022 से शुरू होकर 7 अगस्त 2022 तक संपन्न होगा। युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया गया, जो 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन दौड़, साइकिल रेसिंग, क्विज कंपटीशन और चित्रकला आदि का प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। और अंतिम दिन 7 तारीख को उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले इन नौजवानों को धन्यवाद देंगे जिनके मन में ये बात आई और जिन्होंने ऐसा कार्य योजना बनाया। हम तो इसके संरक्षक हैं, तो हम तो अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। तो हमारे नॉलेज में जब कोई नौजवान कोई बात लेके आएगा तो हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरी भूमिका ही होनी चाहिए कि इनका मनोबल हम बढ़ाएं। इसलिए इन लोगों को धन्यवाद है कि इन्होंने आयोजन किया है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार के कार्य के लिए जो समय है कि गांधी जी की 150वीं जयंती है, अमृत महोत्सव का समय है, एक अच्छे समय में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। हम समझते हैं कि नौजवानों का मनोबल बढ़ाने से राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, गाँव समाज के प्रति लोगों में रुझान पैदा होगा और अच्छे जो प्रतिभा हैं गांव में दबे हुए हैं उसको बाहर आने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम में कौन कौन से लोग इसमें शिरकत हो रहे हैं? निमंत्रण तो आम लोगों को निमंत्रण है, सभी नेताओं को निमंत्रण दिया जाता है, ये लोग दिए होंगे। कार्यक्रम में कौन आएंगे नहीं आएंगे ये कार्यक्रम की महत्ता नहीं होती। हम विधायक हैं, बहुत जगह हमको बुलाया जाता है, हम जाते हैं नहीं जाते हैं, ये कार्यक्रम का महत्व इससे नहीं बढ़ेगा। कार्यक्रम की महत्ता क्या है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। इन लोगों के द्वारा जो सामाजिक गतिविधि किया जा रहा है इससे हमसे और किसी बड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनका आयोजन अच्छा है, इसलिए इसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि वो नौजवानों के मनोबल को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन नौजवानों को फिर से धन्यवाद देते हैं। और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जो प्रतिभागी मैराथन दौड़ में, साइकिल रेसिंग, क्विज कंपटीशन और चित्रकला में भाग लेना चाहते हैं इन लोग से संपर्क स्थापित करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। देश को आदिवासी समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू के रूप में अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। विद्यानगर चाय बागान के पंचायत कार्यकर्ताओं, उद्यान श्रमिकों और जीपी प्रतिनिधियों ने 25 जुलाई यानी सोमवार को एकजुट होकर राष्ट्रगान गाया और भारतीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कि एक आदिवासी महिला को इतने बड़े पद पर चुनने के लिए उन्होंने एक सराहनीय काम किया है। इसके अलावा राताबाड़ी विधायक विजय मालाकार ने कार्यक्रम के लिए मिठाइयों के वितरण की व्यवस्था की। उपस्थित लोगों ने विधायकों और सांसदों को धन्यवाद भी दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने वो आदिवासी है। हम लोग तो बड़े पहले से मैं सुनकर आ रहे हैं हम लोग
कि आदिवासी को जो चांस मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने जो रेस्पॉन्स दिया है चाय बागान को और आदिवासी को, उनके लेकर मैं नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, उनको बहुत बहुत सा धन्यवाद कि हमारे चाय बागान को आज इतना सा गुरुत्व और महत्वपूर्ण हम लोग जीत किए हैं कि हमारे आदिवासी औरत को ले जाकर वो राष्ट्रपति बनाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राष्ट्रपति जो विधायक है विजय मलाकार, और किसी को जात पात नहीं, बंगाली हिंदू नहीं, सभी को समान देखते हुए आज वो राष्ट्रपति की जो शपथ हो रहा है, उसी उत्साह में हमारे विजय मलाकार जी ने कुछ लड्डू पठाए हैं हमारे चाय बागान को मुंह मीठा करने के लिए और राष्ट्रपति का खुशी का उत्सव में। ये वो किसी को जात पात नहीं देखते हैं, कोई पार्टी नहीं देखते, सभी को समान देखते हैं। इसलिए विजय मलाकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। विजय मलाकार जिंदाबाद, विजय मलाकार जिंदाबाद, नगरवासी जिंदाबाद, नगरवासी जिंदाबाद, पंचायत बॉडी जिंदाबाद, पंचायत बॉडी जिंदाबाद, भूपति मुर्मू जिंदाबाद, भूपति मुर्मू जिंदाबाद। विद्यानगर चाय बागान के कर्मी, विद्यानगर जीपी के अंदर के जीपी प्रेसिडेंट, वार्ड मेंबर, विद्यानगर बागान पंचायत, बागान कर्मी, बागान मैनेजर सबाई उपस्थित, हमारे टी बोर्ड के चेयरमैन और उपस्थित। हम लोग आज गर्व का बात है कि देश में 15वां राष्ट्रपति, आज दूसरा महिला हम लोग का देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए हैं, द्रौपदी मुर्मू। ये बात सुनकर हम लोग का श्रमिकों को अंदर बहुत खुशहाली आई। आज द्रौपदी हम लोग को मुर्मू जो राष्ट्रपति हुए हैं, हम लोग को गरीब श्रमिक का संतान वो है। आज हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, पूरा देश दे रहे हैं मोदी जी को, ये गरीब को ले जाकर आज भारत का राष्ट्रपति पद पर वो दिए हैं। तो हम लोग सभी मिलकर आज उनका जो शपथ आज 10:30 बजे हो रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पर विद्यानगर चाय बागान श्रमिक, विद्यानगर जीपी का सभी हमारे कर्मी भाई आज इकट्ठा होकर मुर्मू जी को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग को वो राष्ट्रपति हुए, हम लोग को नज़रदृष्टि रखेंगे हम लोग के लिए, और हम लोग भी जैसे आगे बढ़ेंगे। आज राताबाड़ी का विधायक विजय मलाकार जी भी हैं, यही विद्यानगर से हमारा MP कृपानाथ माला जी हैं, उन लोग का भी धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी जब से भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से हम लोग का उन्नयन का काम बहुत सुंदर होकर चल रहा है। पूरा राताबाड़ी नहीं, पूरा हम लोग का देश के बात बोलिए, लेकिन राताबाड़ी में बहुत उन्नत काम हुआ है। हम लोग का MLA विजय मलाकार का तरफ से और कृपानाथ माला जी की तरफ से, तो हम लोग को इन लोग को साथ हम लोग रहेंगे। और आज हम लोग एक में भाई भाई मिल के हैं, हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। हम लोग को विद्यानगर जो जीपी का अंडर के जितना भाई हैं सब अपना में मिल के रहते हैं, कभी हम लोग भाई भाई नहीं, यही बोल के अपना है पर बचते। असम से सी न्यूज़ संवाददाता सजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा के दुबे छपरा, खैरपुर और रामगढ़ में गंगा के कटान से रोकने के लिए 55 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं के द्वारा कटान रोधी कार्य किया जा रहा है, जो जगह कटार अधिकारी लगभग पूरा होने को है। वहीं 3 जगह कटान रोधी कार्य पूर्णतः बंद हो जाने से बाढ़ पीड़ितों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पीड़ितों की सूचना पर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने कटान रोधी कार्य का जायजा लिया और बाढ़ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंद पड़े कार्य को पुनः चालू करवाएं और गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाएं, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस मौके पर SDO मोहित कुमार गुप्ता, अभियंता जावेद अहमद, अमरनाथ वर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि PM मोदी ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बगैर भेदभाव सभी जाति समुदाय का विकास कर रही है। संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की परियोजना शुरू की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मी कभी हाथ कभी साइकिल पर नहीं आती है, लक्ष्मी कमल पर आती है।
उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पावर के नज़दीक रहने पर ही समाज का कुछ किया जा सकता है और पावर हाथी पंजौर साइकिल के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास है। देखिए उसका जवाब वही दे सकते हैं माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं, माननीय राजभर। लेकिन बड़े भाई राजभर से मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जय श्री राम और जय निषाद राज उन्हें बुला रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं राजभर भैया आ रहे हैं। और देखिए हमेशा किसी नेता और किसी नेता को या कोई भी समाज का अगुवा हो उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कार्यकर्ताओं समाज के प्रति। तो बदलते हुए परिवेश में उसको अपने सिद्धांतों और अपने नीतियों में थोड़ा सा समझौता करके अपने समाज को न्याय और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सत्ता ही सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, सत्ता ही सस्ते में समस्याओं का समाधान कर सकती है। और पावर के नज़दीक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकता है। तो पावर तो हाथी साइकिल पंजा में है नहीं, कोसों दूर है। पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग जिस तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रकाश भाई भी आवे, उनका स्वागत है। अब वो उनके ऊपर है, हमारे लिए तो सभी कोई भी अपने हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछली सरकारें जिनको उपेक्षित रखी थी, भेदभाव किया था, वो सारी जातियों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए सारी जाति सारे धर्म के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। गाजीपुर में मां गंगा उत्तर वाहिनी सेवा समिति जमानिया के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पूरे सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को जमानिया कस्बा के बलुआ घाट पर दूर दराज से क्षेत्रों से जल भरने आए कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं कांवड़ियों के भंडारे आयोजन में पहुंचे क्षेत्राधिकारी विजय आनंद शाही और जमानिया कोतवाली की महिला कोतवाली प्रभारी वंदना सिंह ने मां गंगा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर भंडारे का शुभारंभ किया और अपने हाथों से कांवड़ियों को प्रसाद वितरण कर समिति के लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके उपरांत सीओ विजय आनंद शाही और कोतवाली प्रभारी वंदना सिंह ने पूरे सावन महीने तक समस्त घाटों पर ड्यूटी में लगे सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जिला जौनपुर के अंतर्गत शाहगंज के ब्रिजेश कुमार पाठक को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया ने पाई द चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा है। आपको बता दें कि ब्रिजेश कुमार पाठक बसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं। ब्रिजेश कुमार पाठक जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील के बागसराय गांव के निवासी हैं। ये सम्मान प्राप्त कर उन्होंने अपने गांव के साथ साथ विद्यालय और जिले का नाम भी रोशन किया है। ये सम्मान समारोह लखनऊ में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह एवं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर अदनान लोधी, डॉक्टर रतीश गुप्ता समेत कई लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समारोह में भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रिंसिपलों ने भाग लिया। इस आयोजन के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि 12 जिलों से नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसमें से 101 प्रतिनिधियों को जूरी सदस्यों के द्वारा सम्मानित करने के लिए चुना गया। क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज जब कल मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो हमारे शिक्षकों का, हमारे गुरुजन जिनके डायरेक्शंस में, जिनकी मोटिवेशन में मैं टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, जिनसे मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, उनका बधाइयों का सिलसिला सुबह से ही प्रारंभ है। विद्यालय में अध्यापकों का, गुरुजी का, जिनके अंदर मेरा डॉक्टरेट हो रहा है, जिनके अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। जितने शिक्षक, जितने मित्र, जितने सगे संबंधी थे, सभी लोगों का प्रेम, स्नेह मिलता रहा। बच्चों का लगातार प्रेम मिल रहा है, सूचनाएं आ रही है। आप जैसे पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग समय समय पर मिलता रहा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि टाइम इज़ ग्रेट पोजीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। टाइम इज़ नॉट बेट एनी पर्सन इन दी वर्ल्ड. In the world is kind of two types persons. First person is learning the history and second person is creating the history. That time you are doing great and different work, many person stand your opposite. कहने का मतलब है कि
समय हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति उसी समय में 24 घंटे में पूरी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है और एक व्यक्ति 24 घंटे में ही उस 24 घंटे को सो करके बिता देता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम समय का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो मैं अपने सभी शुभचिंतकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो मुझे ये अवार्ड मिला है, मुझे जो सम्मान मिला है, यह सम्मान मेरा नहीं है, यह सम्मान उन सभी लोगों का है जिनके समय समय पर मोटिवेशन के द्वारा, जिनके समय समय पर इनोवेशन के द्वारा, जिन्होंने अपने प्रेम से, जब मैं निराश होता था, हताश होता था, तो मेरा आत्मबल बढ़ाते थे, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करते थे, बढ़ाते थे और कहते थे कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं यह सम्मान उन सभी लोगों को देना चाहूँगा जिनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन की वजह से, जिनके प्रेम की वजह से आज मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान मैं अपने उन सभी शिक्षकों को देना चाहूँगा जिन्होंने बचपन से ही लेकर के आज तक मेरे ऊपर एक विश्वास बनाया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ। ये सम्मान इनका भी है। ये सम्मान मेरे विद्यालय में जो सभी शिक्षक हैं, जो शिक्षक कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं, सब काम कर रहे हैं, प्रबंध समिति को भी जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का अवसर नहीं दिया होता, समय नहीं दिया होता, तो शायद शिक्षा के क्षेत्र में मैं इतना इस तरह का कार्य नहीं कर पाता। यह सम्मान मैं अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्रेम के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा समय समय पर मेरी ताकत बन करके मेरा साथ दिया। यह सम्मान उनका है। तो मैं अपने दादाजी, अपनी माताजी, अपने पूरे परिवार के सभी मेंबर्स, अपने शिक्षकों, अपने पत्रकार बंधुओं और इस दुनिया में जितने भी वे लोग हैं जो क्रिएटिव हैं, जो हर वक्त बच्चों को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं, यह सम्मान मैं उन सभी लोगों को समर्पित करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपनी प्रतिभा, आप अपनी योग्यता को बहुत सीमित दायरे में बांध करके ना रखें। आदमी कहता था कि सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सोच लो तुम स्वयं चित्र में अंकित कहाँ हो, राह पर चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। कहने का तात्पर्य हम सभी को एक नए रास्ते बनाने चाहिए और नए रास्ते बना करके इस प्रकार से चलने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग हमारे पीछे चलने का प्रयास करें, हम किसी के पीछे ना चलें। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।